Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we will study poem number 5, A Lesson of the Northland of Bihar book. देखिए स्टूडेंट्स, लेजेंड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी स्टोरी जो कहते हैं ना, जो प्रचलित कथाएं होती हैं, हम लोग भी सुनते रहते हैं कि ऐसा होता था वैसा होता था। तो ये क्या है? एक स्टोरी है नॉर्थलैंड की। तो चलिए पोएम रीड करते हैं। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Greed होता है स्टूडेंट्स लालच। और इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ये पोएम है, ये कविता जो है वो एक बूढ़ी महिला की कहानी का वर्णन करती है कि उसने सेंट पीटर को उसके लालच के कारण क्रोधित कर दिया था। मतलब कि सेंट पीटर को गुस्सा आ गया था उसके लालच के कारण। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। अब देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें कि बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड क्या है? एक इलाका है, वहाँ दिन ख़त्म होने के थोड़े से घंटे बच जाते हैं और रातें सर्दी में बहुत लंबी होती हैं कि वे सारे रात भर सो ही नहीं सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर तेज़ दौड़ने वाले रेनडियर को, यानी बारहसिंगा को बर्फ़ पर चढ़ने वाली गाड़ियों में जोतते हैं, मीन्स गाड़ियों के आगे लगाया जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो मोटे मोटे कपड़े डालते हैं, रुईदार कपड़े होते हैं। और वो कपड़े कब डालते हैं? जब बर्फ़ गिरती है। और जब बच्चे वो कपड़े डालते हैं, उन कपड़ों में वो बियर के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं, बहुत क्यूट क्यूट। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जोतना। और स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़ दौड़ने वाला। और स्लेजेस का मतलब होता है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियाँ। और रेनडियर का मतलब होता है एक बारहसिंघा। तो ये कुछ मीनिंग थे वर्ड्स के एंड एक्सप्लेनेशन थी स्टैंजा की। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। They tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. देखिए स्टूडेंट्स, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। तो अब जो पॉइंट है फीबी कैरी, वो कहती हैं कि बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बताई जाती है। और पोइट कहती है कि मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है कि ये स्टोरी सच है, मगर फिर भी इस स्टोरी को सुनाया जा सकता है और इससे कुछ सीख मिल सकती है, मोरल मिल सकता है। तो वो बच्चों को एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि एक बार जब सेंट पीटर इस संसार में ज़मीन पर रहा करते थे और वो ब्राह्मण क्या करते थे? उपदेश देते हुए, जैसा कि तुम जानते हो ऐसा ही क्या करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और फिर उसके बाद जो सेंट पीटर है वो भ्रमण करते हुए एक कुटिया के दरवाजे पर आ पहुँचे। कॉटेज होते हैं कुटिया। और वो यात्रा करते हुए पहुँचे वहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर की। फिर वहाँ पे क्या होता है, उन्हें एक छोटी सी औरत दिखाई देती है जो कि केक बना रही होती है। वो क्या कर रही होती है? वो चूल्हे पर केक सेक रही होती है। और जो सेंट पीटर है उनको फास्ट के कारण, उपवास के कारण कमज़ोरी फील हो रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खाए हुए एक दिन ख़त्म हो गया था लगभग। इसी वजह से उन्होंने उस लेडी को अपने केक के स्टोर में से, भंडार में से एक पीस केक का देने के लिए कहा। फोर्थ स्टैंजा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she cooked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one. But it looked when she turned it over as large as the first had done. उसके बाद जो वो लेडी थी उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब ये पकने वाला था
तो उसने इसकी ओर देखा और सोचा कि ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि ये किसी को नहीं दिया जा सकता था, इसलिए उस लेडी ने उससे भी छोटा एक केक और गूंथा। नीडेड का मतलब होता है गूंदना, जैसे कि आटा गूंदते हैं ना, वैसे यहाँ पर केक की बात की जा रही है कि उसके लिए, केक के लिए आटा गूंदा। लेकिन जब उसने इसे पलटा तो यह पहले केक जितना ही बड़ा लगा। नेक्स्ट स्टैंजा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she couldn't part with that, for she said, "My cakes that seem too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away." So she put them on the shelf. अब देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि जब उस लेडी ने गूंथे हुए आटे का एक बहुत ही छोटा सा पीस लिया और उसे घुमा घुमा कर फ्लैट कर दिया, और तो क्या हो गया, ये बहुत ही पतला हो गया। लेकिन जो ये केक का पीस था वो फिर भी वो सेंट पीटर को नहीं दे सकी, क्योंकि उसने कहा मेरा केक जो इतना छोटा सा लगता है, जब मैं इसे खुद खाती हूँ लेकिन किसी और को देते टाइम ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब वो खुद खाती है तो ये छोटा होता है, लेकिन अगर वो किसी और को देती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए उसने क्या किया, शेल पर ही केक को रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." अब देखिए स्टूडेंट, जो सेंट पीटर होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भूखे होते हैं और भूख के मारे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, उनको चक्कर से आने लगते हैं। और नाराज़ होने का कारण इसके पीछे वो वुमेन ही थी। उस वुमेन ने सेंट को क्रोधित कर दिया, गुस्सा दिला दिया। प्रोवोक होता है गुस्सा दिलाना। एंड ही सैड, "यू आर फार टू सेल्फिश." और फिर उसके बाद जो सेंट पीटर थे उन्होंने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम ह्यूमन रूप में रहने के लायक ही नहीं हो, मतलब कि तुम इंसान होने के लायक ही नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि तुम अपना भोजन और शरण प्राप्त करने और खुद को गर्म रखने के लिए आग रखने के काबिल ही नहीं हो। नेक्स्ट स्टैंजा। "Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood." Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a wet woodpecker, for she was changed to a bird. उसके बाद वो कहते हैं कि उस लेडी को तुम अपना जो रहने का स्थान है, निवास स्थान, पक्षियों की तरह बनाओगी, और थोड़ा सा ही भोजन तुम्हें मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, किसी सूखी लकड़ी में छेद करने के बाद। और उसके बाद क्या होता है, जो वो लेडी होती है वो चिमनी से ऊपर गई बिना एक वर्ड भी बोले हुए, और छत पर से ना एक वुड पैकर निकलता है। वुड पैकर होता है एक बर्ड, जिसको कि वुड पैकर को मतलब हिंदी में बोलते हैं कट फोफड़ा। दिखाती हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको कि वो बर्ड क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है, ये बर्ड लक्कड़ में छेद कर रहा है, और देखिए आप देख ही सकते हैं कि ये कैसे हुई पड़ी है लक्कड़। तो सेम उसी तरह से ही वो जो सेंट पीटर थे उनको, उस लेडी को कहते हैं कि तुम ऐसे बनोगी, ठीक है। तो फिर चिमनी से वो ऊपर जाती है बिना एक वर्ड बोले हुए, और उसके बाद वो वुडपेकर में चेंज हो जाती है, यानी कि कट फोफड़े में चेंज हो जाती है। लास्ट स्टैंजा। "She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame, and every country school boy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food." देखिए स्टूडेंट्स, स्कारलेट का मतलब होता है गहरे लाल, और फ्लेम का मतलब होता है आग। तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में क्या कह रही है पोइट, वो कहती है कि जो वो लेडी थी उसके सिर के ऊपर
गहरे लाल रंग की टोपी थी, वो वैसे की वैसे ही रही बर्ड में चेंज होने के बाद भी, लेकिन जो उसके सारे कपड़े थे वो जल गए थे और वो आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे। और स्कूल के हर बच्चे ने, हर लड़के ने उसे जंगल में देखा, जहाँ वो आज भी पेड़ों में रहती है और खाना प्राप्त करने के लिए पेड़ों में छेद करती रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम आपकी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो आपने इस पोएम में क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक बार समरी बता देती हूँ आपको। इसमें एक लेडी ने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेंट पीटर थे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे और उन्होंने उपवास रखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे, कमज़ोरी फील हो रही थी। तो सेंट पीटर ने उस लेडी को बोला कि मुझे ना जो आप केक बना रहे हो उसमें से एक पीस दे दो, लेकिन उस लेडी ने सेंट पीटर को केक नहीं दिया, जिस वजह से सेंट पीटर को गुस्सा आया और उन्होंने उस लेडी को श्राप दे दिया कि तुम एक बर्ड में चेंज हो जाओगी और तुम अपना खाना लकड़ में छेद करने के बाद पाओगी और तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के काबिल ही नहीं हो। तो फिर वो एक बर्ड बन जाती है और किस में चेंज हो जाती है वो? कट पोपड़े में, वुड पैकर में। ठीक है, उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और लेकिन उसके सिर के ऊपर ना एक गहरे लाल रंग की कैप होती है, वो वैसे की वैसे ही उसके सिर पर होती है बर्ड में चेंज होने के बाद भी। और हर बच्चे ने स्कूल के बच्चे ने उसे जंगल में देखा अपने खाने को प्राप्त करने के लिए लकड़ में छेद करते हुए। तो ये थी पोएम आपकी, पोएम नंबर 5, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। Now I come to end this poem. Okay, thank you students.